राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और ये ब्लॉग उसी दिन का ब्लॉग है। तो बस यहाँ मैं आप सभी के साथ मैंने ब्लॉग जब ख़त्म किया था तो मैंने दिखाया था लास्ट में कि ब्लॉग में कि मैंने ये दूध फाड़ा है। तो दूध फट चुका है और तो मैं इसको थोड़ा से जो सादा पानी से है ना, तो थोड़ा सा सादा पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि नींबू का जो थोड़ा सा अजीब सा रहता है ना, अगर जैसे सादा पानी से ना धोना तो एक खटास सी बनी रहती है। तो किचन मैंने मतलब मशरूम मैंने उबलने के लिए रख दी है और दूध मैंने फाड़ के और छान के रख दिया है। तो ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो तब तक मैं थोड़ा सा ये किचन जो बर्तन वगैरह पड़े हैं ना, मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि होता है ना कि किचन अगर साफ़ सुथरी मतलब रहे ना तो काम करने में थोड़ा मन लगता है, और थोड़ी अव्यवस्थित सी हो जाती है ना तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैंने साथ के साथ ये बर्तन भी निपटा दिए हैं। और बस बर्तन निपटाने के बाद टाइम हो रहा है पूजा आरती का। तो इसके बाद मैं हाथ वगैरह धो के पैर वगैरह धो के पूजा करूँगी। और यहाँ जब तक अभी प्याज वगैरह मैंने नहीं छीला है, क्योंकि मैं आरती कर लूँगी ना उसी के बाद प्याज वगैरह छूऊँगी, मतलब शाम का। क्योंकि मतलब अब आरती करने जा रही हूँ, अब प्याज लहसुन क्या ही छूऊँ मतलब। चढ़ा दिया है। तो ये मैंने प्रसाद सुबह चढ़ाया था। वैसे तो मैं इन लोगों को दे देती हूँ, लेकिन आज नहीं दे पा रही हूँ तो इन लोगों को मैं दे देती हूँ। ये लो प्रसाद, लो लो पियो। ये प्रसाद मैं ले लेती हूँ। अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, और यहाँ पे ऑयल वगैरह मैंने पहले ही चढ़ा दिया था और उसमें तेज पत्ता डाल दिया, बड़ी इलायची डाल दी है और प्याज लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया। उसके बाद फिर मैंने कैमरा चालू किया। तो यहाँ पे ये जो खड़ा मसाला मैंने डाला था, तेज पत्ता और बड़ी इलायची, और भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो मेरे पास ये बड़ी इलायची और तेज पत्ता और काली मिर्च भी शायद मैंने डाली है, और लौंग वगैरह नहीं डाली है। और पिसा हुआ मसाला भी बाद में डाल सकते हैं, तो थोड़ा ही सही डाला मैंने। तो बस यहाँ इतना डालने के बाद मैंने ये प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, क्योंकि गर्मी है, प्याज लहसुन भी है, अदरक भी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा गरम मसाला डाला, मतलब खड़े। मैं डाल देती हूँ टमाटर। तो मसाला अभी जब तक हो रहा है तो साथ के साथ मैंने आटा छान लिया है, और बस मैं आटा लगा लेती हूँ। और मैं आप सभी लोगों से कह रही हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में ऐसा लगता है ना कि किचन में एक बार आओ तो अपना सारे काम निपटा के ही निकलो, क्योंकि फिर बार बार मतलब जैसे थोड़ा सा कर जाओ और फिर जाके गर्मी की वजह से बाहर बैठ जाओ। मुझे लगता है ना कि एक बार घुसो रसोई के अंदर और अपने पूरे काम निपटा लो और फिर तसल्ली से बाहर निकलो, ताकि हमें ये ना लगे कि बस अब फिर से जाना है, आटा गूंदना है। मैं तो गर्मियों में सच में ऐसे ही काम करती हूँ, एक बार मतलब घुसती हूँ, सारे काम निपटा के फिर तसल्ली से बैठती हूँ और फिर खाना अपना रेस्ट लेके खाती हूँ। यहाँ देखिए मसाला हो गया था, उसके बाद फिर मैंने ये पनीर डाल दिया और साथ के साथ मशरूम डाल दिए। सच में इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, आप बना के ज़रूर देखना एक बार। ज़्यादा नहीं पनीर, मतलब देख लो आप कितना पनीर है, मतलब आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्टी बहुत बनी थी। तो इसलिए आप अगर घर में 1 कप 1.5 कप दूध है, ऐसे एक ही गिलास दूध फाड़ के बनाएंगे ना तो एक अलग ही टेस्ट है मशरूम का। मैंने अभी तक मैं मशरूम की सब्ज़ी बनाती थी, ऐसे मशरूम मटर बनाई मैंने या सिंपल मशरूम बनाई, लेकिन जो पनीर डाल के मैंने बनाई है ना, सच में इतनी गजब की सब्ज़ी बनी थी। जब आप एक बार बनाएंगे ना तब मतलब आप खुद खाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ सच में मैं सही कह रही थी कि ये सब्ज़ी वाकई में बहुत अच्छी लगी, टेस्टी बनी थी। तो यहाँ देखिए आप मतलब सूखी भी बना सकते हैं, आप गाढ़ मतलब तरी भी कर सकते हैं, जैसी मर्जी आपको जिस तरीके से बनानी हो। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि सूखी सूखी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो बस रोटी के साथ थोड़ी लगी लिपटी ही अच्छी लगती है। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ थाली, और सब्ज़ी बन के तैयार है, साथ में रोटी भी बन गई है। और सच में बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए साथ के साथ मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। तो आ जाइए आप लोग भी, डिनर तैयार है और सब्ज़ी आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ और मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा,
और मैं आप सभी को, या मैंने अपनी थाली लगाई है, मैं आप सभी को खा के बताती हूँ। सब्जी सच में मैं विश्वास नहीं मानेंगे आप, बहुत टेस्टी बनी थी। तो एक बार मेरे कहने पे आप ज़रूर बनाएं अपने घर में। तो बाय बाय। मौसम सुहाना, ये सांड देवता आ गए हैं। इसी मौसम हवादार है। बस बन गई होगी। राधे राधे, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो ये ना मिक्सी का ये मेरा ख़राब हो गया, इसमें ये फंस जाता है, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। यहाँ पे ये सिस्टी ने बनाई है अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया है, ये टाइट हो गया है। कोल्ड कोई बात नहीं, गिरी नहीं है। वाह, थोड़ी सी गिरी, इतनी तो तुम गिराती रहती। हटा खोलें। अरे वो एकदम से हो गया ना ऐसे, कहता तो कोई नहीं है। वो कर दो, उसको बंद कर दो। तो बस मैं क्या करने जा रही थी, अरे यहाँ पे मैंने ये थोड़े से राजमा भिगोए थे, राजमा और चना। मैं इसमें पानी डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया है। और बस तो राजमा और चने मैंने चढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा नमक ही डालना था राजमा में, और बस चढ़ा के मैंने, और साथ के साथ मैं यहाँ बर्तन धोने लगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब खाना तो भी बना नहीं है और बर्तन इतने ज़्यादा कैसे हो गए। तो कुछ तो वो छोटे छोटे बर्तन तो वो हो ही जाते हैं, जैसे ग्लास वगैरह तो बच्चे कर ही देते हैं। और जैसे रात में मैंने ना, कल रात का डिनर जो था ना मेरा, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था कि हम ना कहीं चले गए थे। फिर हम वहाँ से आए, फिर मैंने सब्जी बनाई, और बच्चों ने तो वहीं का मतलब मार्केट का खा लिया था, लेकिन मुझे नहीं खाना था, इनको नहीं खाना था। तो फिर आके हमने, और सब्जी कोई थी नहीं कि मैं ऐसे 6:30 बजे तक बना लेती। तो इस वजह से बर्तन फिर 10 10:30 ऐसे 11 ही बज गया था। तो और फिर मेरा मन ही नहीं हुआ धोने का। रात में मैंने कहा चलो अब सुबह धो लूँगी, तो इस वजह से ये बर्तन पड़े रह गए। नहीं वैसे तो मैं रात में ही निपटा देती हूँ। और गर्मी फिर रात में कुछ ज़्यादा ही, मतलब 11 बजे करीब तो रसोई में और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ये देखो कितनी तेज़ आंधी और आ रही है, और बारिश नहीं हो रही है, बस आंधी आती है, तो और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और धूप गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, आप लोगों को भी पता है। तो यहाँ ये ना यहीं आसपास की मार्केट में जा रहे थे, तो मैंने इनको पकड़ाया मंगलसूत्र। थोड़ा सा ये फ्री थे, वैसे तो ये बहुत दूर मतलब मार्केट में निकल जाते हैं, तो मैं नहीं देती। यहीं पास की में जा रहे थे तो मैंने इनको मंगलसूत्र दिया। मैंने कहा इसको जुड़वा दो, और इन पहले भी एक बार टूट चुका है तो इन्होंने जुड़वाया है। और मुझे इतना आइडिया नहीं है सुनार की दुकान पे जाने का, तो मैंने इसलिए इनको पकड़ा दिया। और ज़्यादा कुछ नहीं होना है उसमें, टाँका सा ही लगना है, क्योंकि ऐसे टूटा नहीं है बिल्कुल। मतलब वो होते हैं ना ये जो मंगलसूत्र पतले वाले, ये बड़ा इसमें ऐसे पतली से टाँके वाके से होते हैं। तो बस ये पहले देख रहे थे शायद घर में जुड़ जाए, मैंने कहा घर में नहीं जुड़ेगा, उसमें वो जोड़ने वाला तार नहीं है। तो ये मार्केट निकल गए और मंगलसूत्र मेरा घर पे ही छोड़ गए। बस मैंने पकड़ाया, उन्होंने वहीं रख दिया। चाय बनाई थी मैंने, चाय पी और ये निकल गए। तो यहाँ पे मैंने सब्जी और चावल दोनों तैयार कर दिए हैं, और फिर मैं लगाने लग गई कपड़े। तो यहाँ ये कल मैंने कपड़े सारे दिन धोए, तो मैंने कहा अब सारे अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि बीच में फिर मौसम ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने सारे अंदर डाल लिए थे। तो फिर इस वजह से ये मतलब तय नहीं लगा पाई मैं। और शाम को मैंने बताया था कि मैं चली भी गई थी। तो कपड़े वगैरह तय लगाने के बाद फिर मैंने ये थोड़ा सा दही निकाला, और मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने कहा लाओ अपने आज चेहरे का कुछ करती हूँ। मतलब मैं पहले तो ये बेसन है, दही है, ये मैं शादी के पहले बहुत मतलब लगाया करती थी। इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हाँ नहाने जा रही, लाओ मैं बेसन लगा लूँ, कभी कुछ। और जब से शादी हुई सच में इन चीज़ों पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता है। बस यही लगता है ये काम करना है, वो काम करना है, बस इस पे ही ध्यान रह जाता है। तो मैंने ये थोड़ा सा दही रखा था, बस उसमें थोड़ा सा मैंने शहद डाल दिया, गुलाब जल और बेसन। तो बस मैं इसको लगा के छोड़ दूँगी। और
और शादी के बाद तो बस वही है, फेस वॉश से मुंह धो लो या साबुन वगैरह से धो लो। पहले भी ऐसे साबुन वगैरह शादी के पहले लगाते थे, लेकिन हाँ कभी कभी इन चीज़ों का भी हम मतलब लगा लिया करते थे कि चलो आज मलाई लगाएं, चलो आज दही लगाएं। तो मतलब इतना माइंड फ्री रहता था। अब तो ये है कि फटाफट लाओ मुंह अपना उसी साबुन से धो लो या फेस वॉश से धो लो, जल्दी काम निपट जाएगा। तो बस यहाँ मैं नहा के और बाल धो के आ गई हूँ, क्योंकि लंच तो बना रखा था, तो इसीलिए मैंने आज थोड़ा लंच पहले बना दिया। नहीं वैसे मैं नहाने के बाद ही लंच बनाती हूँ, तो कि बाल वगैरह मुझे धोने थे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बस यहाँ ये देखिए तवे पे मैंने डाल दी खिचड़ी, कल जो मैंने तहरी बनाई थी मूंग दाल की, तो इसको मैं खा लूँगी। और यहाँ पे ये लोग मैंने अपने लिए एक रोटी भी बनाई है, तो रोटी से मैं थोड़ी सी सब्जी राजमा की लूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी, लंच मैंने तैयार कर लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ पास से सब्जी कैसी बनी है। सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, और ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे ना फिर चावल खाते हैं तो उन्हें तरी चाहिए तरी चाहिए, तो फिर वो नीचे नीचे ना राजमा ऐसा रह जाता है। तो मैं थोड़ी सी तरी कर देती हूँ, ताकि इन लोगों को खाने में जो चावल है उसके साथ दिक्कत ना हो। यहाँ पे पति बैठे हुए हैं, तो बस यहाँ मैंने इनको खाना लगा के दे दिया है, और मैंने अपनी भी थाली लगा ली है। तो एक बार फिर से कहूँगी आ जाइए आप लोग भी। और चलिए मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।